दोस्तों, इस कोविड पेंडेमिक जैसे दूसरी इंडस्ट्री के लिए एक डिजास्टर साबित हुआ, लेकिन हेल्थ और फिटनेस ऐप के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी था। दोस्तों, अगर सिर्फ हम इंडिया का डाटा एनालिसिस करें तो रिसेंट पब्लिश डाटा के अनुसार इंडिया में हेल्थ और फिटनेस ऐप की जो डाउनलोड है उसमें 156% राइज देखा गया है, जिसका मतलब 58 मिलियन न्यू यूजर ने ज्वाइन किया है। दोस्तों, ये जान के आपको हैरान होगी कि ये पॉपुलेशन इटली कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। दोस्तों, जहाँ पे इंडिया की 1.3 बिलियन पीपल पैंडेमिक के टाइम घर में लॉकडाउन में बंद पड़े थे, तब होम वर्कआउट और जिम ही था एक मात्र सॉल्यूशन खुद को फिट रखने के लिए। दोस्तों, इंडिया के अलावा भी जैसे मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, जिसको हम MENA और MENA रीजन भी कहते हैं, जहाँ पे फिटनेस और हेल्थ ऐप की डाउनलोड में 55% इंक्रीज और एशिया पैसिफिक रीजन में 47% इंक्रीज देखा गया था। जहाँ पे डेवलप्ड कंट्री जैसे जापान, चाइना, USA, कनाडा जैसे डेवलप्ड कंट्री भी इंक्लूड है। 2017 से इस डाटा को एनालिसिस किया जाए तो ये पता चलता है पैंडेमिक के पहले इस हेल्थ और फिटनेस ऐप्स का जो ग्रोथ रेट था वो थोड़ा कम था, लेकिन पैंडेमिक के टाइम वो रैपिडली इंक्रीज हुआ और पैंडेमिक के बाद लॉकडाउन के बाद भी ग्रोथ बरकरार है, जो जिम सेंटर और पर्सनल फिटनेस ट्रेनिंग के ऊपर एक थ्रेट पोज करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी वो एडवांटेजेस और एजेस फिटनेस और हेल्थ ऐप्स में प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कॉन्टिन्यूसली यूजर्स और न्यू एक्टिव यूजर हेल्थ और फिटनेस ऐप को ज्वाइन कर रहे हैं। डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मो इनसाइडर में। दोस्तों, अगर हम करंट सिनारियो की बात करें तो इंडिया में फिटनेस ऐप्स का जो मार्केट शेयर है वो $316.25 मिलियन का है, जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2027 तक वो $1,532.82 मिलियन का हो जाएगा। मतलब पर ईयर 30.08 की ग्रोथ रेट से इंक्रीज होगा। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर हम वर्ल्ड सिनारियो की बात करें तो पोलारिस मार्केट रिसर्च उन्होंने एक डाटा पब्लिश किया है, जहां पे उन्होंने पब्लिश किया है कि फिटनेस ऐप और जो डाइट ऐप्स है उनका ग्रोथ पर ईयर 22.1 की रेट से इंक्रीज होता रहेगा। दोस्तों, इस डाटा को अगर हम एनालिसिस करें तो इसमें क्लियरली विजिबल है कि पैंडेमिक से पहले 2017 से 2020 तक इनका ग्रोथ स्टेडी ग्रोथ था, लेकिन कम था। लेकिन पैंडेमिक के बाद से इन मार्केट का ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है रैपिडली। दोस्तों, अगर हम कुछ फिटनेस जायंट ऐप की बात करें जैसे इंडिजीनियसली बिल्ट, हेल्दीफाई मी, देन माई फिटनेस पल, क्योर फिट, फिटर जैसे कुछ ग्लोबल फिटनेस ऐप जायंट है जो फिटनेस और डाइट ऐप्स की दुनिया में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर इन ऐप्स का रेवेन्यू की बात करें तो आप चौंक जाएंगे कि माई फिटनेस पल जैसे फिटनेस ऐप जायंट की जून मंथ में और पर मंथ जो रेवेन्यू था वो $6.7 मिलियन था, जो एक बहुत बड़ा रकम होता है। दोस्तों, इसके अलावा न्यू यूजर गेन के अलावा बहुत बड़ी एक जो पॉजिटिव साइन है कि फिटनेस और डाइट ऐप जिम सेंटर और पर्सनल कोच को रिप्लेस कर सकता है और सब्सटीट्यूट कर सकता है और थ्रेट पोज कर सकता है, वो ये है कि डेली एक्टिव यूजर। दोस्तों, कोरोना पेंडेमिक के बाद देखा गया है कि ओवरऑल वर्ल्ड में 24% इंक्रीज है डेली एक्टिव यूजर्स में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया में 84% इंक्रीज देखा गया है डेली एक्टिव यूजर्स में, जो एक्टिव हैं किसी न किसी फिटनेस ऐप में। जैसे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में 28% और अमेरिका में 8% इंक्रीज देखा गया है। तो ये एक पब्लिश्ड और एनालाइज्ड डाटा है जो क्लियरली बताता है कि फिटनेस और डाइट ऐप्स
एक पॉसिबल थ्रेट है जिम सेंटर्स और पर्सनल कोचेस के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कौन सी वो पॉइंट और वो एडवांटेजेस है जो एक फिटनेस ऐप और वर्चुअल सर्विस को एक जिम सेंटर और पर्सनल कोचेस से ज़्यादा एज प्रोवाइड करती है। और कोरोना पेंडेमिक, लॉकडाउन और कोरोना पेंडेमिक के वजह से ह्यूमन बींग्स और पीपल्स वो इंस्पायर्ड हुए होम जिम, होम फिटनेस इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों, पेलोटॉन एक एक्सरसाइज इक्विपमेंट कंपनी है। उसकी पब्लिश डाटा के अनुसार पेंडेमिक के टाइम उसका जो सेल्स है वो डबल हो गया और 1 ईयर में उसने $1.8 बिलियन का रेवेन्यू इनकम किया है। सो दोस्तों, क्लियरली विजिबल है कि लॉकडाउन और इस पेंडेमिक ने हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होम वर्कआउट, होम फिटनेस का एक ट्रेंड क्रिएट किया है। सेकेंड पॉइंट इसी से है ग्रोइंग ऑनलाइन ट्रेंड ऑफ वर्चुअल डाइट और कैलोरी ट्रैकिंग। दोस्तों, आज के बिजी लाइफ में हम मोबाइल से, लैपटॉप से या स्मार्ट वॉच से हर टाइम हम अपने हार्ट बीट, हाउ मच कैलोरीज वी बर्न और अनदर जो फिटनेस पैरामीटर है वो मेजर करते रहते हैं। वो आज एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया है जिसके लिए इस फिटनेस ऐप और सॉफ्टवेयर की जो मार्केट है वो रैपिडली इंक्रीज हो। दोस्तों, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है डायनामिक और वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फिटनेस ऐप। अगर हम एक केस स्टडी के अनुसार माई फिटनेस पल जो एक फिटनेस ऐप जायंट है जिन्होंने और अनदर जैसे हेल्दीफाई मी, फिटर और कोई भी जो फिटनेस जायंट ऐप है उनमें केस स्टडी करके जाना गया है कि उनकी डायनामिक जो सर्विसेज जैसे डाइट, देन माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, प्रॉपर सेल्फ रिलैक्सेशन, उसके अलावा भी उनके पास प्रोफेशनल डाइटिशियन का, साइकोलॉजिस्ट का जो स्टाफ रहते हैं वो कॉन्टीन्यूसली असिस्ट करता है एक यूज़र को उसकी हर डे, हर मंथ एंड हर ईयर की जो प्रोग्रेस डाटा को एनालाइज करके एक यूज़र को फील करवाता है उसका इम्पोर्टेंस। जैसे माई फिटनेस पल जिन्होंने उनका स्ट्रेटेजी ये रहता है कि जैसे अप्रैल मंथ में माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और मोर वर्कआउट पे उन्होंने फोकस किया, जहाँ पे उनका हाईएस्ट ग्रोसिंग ऐप माना गया उसको और रेवेन्यू था $8.5 मिलियन। ऐसे मई में मेडिटेशन के ऊपर फोकस करके उनका जो रेवेन्यू ग्रॉस किया $7.7 मिलियन। दोस्तों, इसके अलावा भी वन पोल एक सर्वे ने एक सर्वे कंडक्ट किया था जहाँ पे उन्होंने ये डाटा पब्लिश किया है कि 74% अमेरिकन जो फिटनेस ऐप को यूज करते हैं उनमें से 60% सेटिस्फाइड और इंजॉयड हैं उनके प्रोवाइड किया हुआ होम वर्कआउट टास्क से, जो उनके जिम मेंबरशिप को कैंसिल करने की एक मेजर वर्कफोर्स के तौर पे काम करता है। को बूस्ट करता है हेल्थ और फिटनेस ऐप सेक्टर को, वो है फ्री अवेलेबिलिटी एंड कैशबैक। दोस्तों, आज प्ले स्टोर, iOS और विंडोज़ में मोस्ट ऑफ द जो हेल्थ और फिटनेस ऐप है जो बेसिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं फ्री में और वो फ्रीली अवेलेबल है, फ्री में डाउनलोड करके हम लोग यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा भी किसी भी होम वर्कआउट और फिटनेस टिप और टास्क को कंप्लीट करने के बाद वो रिवार्ड के तौर पर कैशबैक और वाउचर और कुछ भी रिवार्ड पे करते हैं। तो इस इजीली अवेलेबल ग्रोइंग ट्रेंड और इस डायनामिक अप्रोच के वजह से एक रैपिड इंक्रीज और सार्स देखा गया है। आज के बिजी लाइफ में जब हर एक ह्यूमन बीइंग बिजी है तब इस फिटनेस ऐप और डाइट ऐप के यूज करने की वजह से किसी भी ह्यूमन बीइंग का टाइम और जो एफर्ट है वो मिनिमाइज होता है। वो भी एक मेजर कॉज हो सकता है क्योंकि लोग ज़्यादातर फिटनेस ऐप में शिफ्ट हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी फिटनेस ऐप और किसी भी जिम यूज करते हैं तो आपका ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में पिन करना ना भूलिएगा।
अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं